हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 नाइन्थ क्लास के मैथ्स के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे ओरिजिनल पेपर के सोल्यूशन मिल रहे हैं। ओरिजिनल पेपर इसलिए हैं क्योंकि आपके कुछ ज़िलों में पेपर हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं। तो अगर आपके ज़िले में अभी भी एग्जामिनेशन होना बाकी है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट है और आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये पेपर जो है आपके कंप्लीट सोल्यूशन इसका देखेंगे। और कल हमने एक मैथ्स का पेपर अपलोड किया और इसमें चेक करिए आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसमें मिले हैं। ठीक है ना, तो ये भी पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यही देखने को मिलेगा कि अपरिमेय संख्या को आप चुनिए। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्या कैसे चुनेंगे? अपरिमेय संख्या आपको चुनना था इसमें से। ठीक है, जिसमें देखिए पहला ऑप्शन है अपने अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है ना, 2/3 तो ये तो परिमेय है, फिर √3 ये अपने अपरिमेय रहेगा। बाकी इसका आंसर निकल जाएगा 5 और बटे में हो सकती है नीचे क्या होता है परिमेय संख्या P/Q, जहां पे Q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है ना, तो अपना ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है बहुपद 2x² + x में x² का गुणांक। गुणांक मतलब इस x² का गुणा किससे हो रहा है, तो इसके आगे कौन है? तो देखिए x² लिखा है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे कोई नंबर है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, हमेशा 1 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कहेगा कोई है नहीं तो 0 मान सकते हैं, 0 नहीं। अगर यहाँ 0 होता है इसका मल्टीप्लाई होता तो ये 0 बन जाता, तो यहाँ पे ये होता ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके आगे क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, ये ध्यान रखिए। तो 1 कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमसे बड़ा ही सिंपल पूछा है और पेपर में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, क्या? y अक्ष से दूरी हमेशा x वाली वैल्यू होती है, तो अपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ x लिख देते हैं तो हमारे y वाली वैल्यू होती है इसके अंदर, जो अपने 4 हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अपने y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना पहला नंबर हमेशा होता है x, दूसरा होता है हमेशा y। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जिन जिलों में मैथ्स के पेपर हो चुके हैं उनको कितनी हेल्प मिली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, दो चर वाले रैखिक समीकरण y = 3x + 4 के हल होंगे। तो इसके हल जहाँ पे पावर नहीं है और वेरिएबल 2 है उसके क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। ओनली इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, यूक्लिड के ग्रंथ का नाम। आप प्लेलिस्ट में अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको हूबहू क्वेश्चन ये मिल जाएंगे उधर। ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, बता चुके थे हम एलिमेंट्स। ठीक है, और इसका समपूरक कोण का बी ऑप्शन 180 होता। अगर यहाँ पे पूरक यानी सप्लीमेंट्री पूछा 180, कॉम्प्लीमेंट्री पूछते तो होता 90 डिग्री क्या होता है? पूरक कोण। लेकिन यहाँ पे अपने से ये पूछा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनाई गई बंद आकृति। देखिए ये लाइन है, तीनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये क्या बना है? अपने त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज बना है, ट्राइंगल बना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जब 3 होती है तो ट्राइंगल बनाती है। यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो यह करेगा क्या? देखिए क्या बोला? विकर्ण समान हो, तो इन ऑप्शन को देखना। विकर्ण तो वर्ग में भी समान होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं दे रखा है। ठीक है, ये ऐसा आयत होता है जिसके अंदर विकर्ण ऐसे बराबर होते हैं एकदम। चतुर्भुज में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 भुजाओं वाले बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये लो, एक विकर्ण लंबा एक छोटा। सम चतुर्भुज में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं सेम होती है ना, चारों ये सेम मान लो, ये सेम है, चारों सेम है, लेकिन विकर्ण इनमें अलग अलग होंगे। ठीक है, समलंब में भी ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABCD एक सम चतुर्भुज है। चलिए सम चतुर्भुज बनाते हैं। सम चतुर्भुज इस टाइप का, ये सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं एक जैसी है। ठीक है, अब इसका नाम दो ABCD। अब इसमें पूछा है कि जो एंगल ए है वो इक्वल होगा, इक्वल टू का साइन लगा के छोड़ दिया, तो ए है ना ये किसके? सी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल हमेशा, विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे अपन? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट कर देंगे, जिसमें सी एंगल लिखा हुआ है, कोण लिखा हुआ है। अगला, यदि सर्वांग सम वृत्तों में दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं होगी। तो उनकी संगत जीवाएं हमेशा बराबर होती हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक बहुभुज त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला √3/4 लिखेंगे a²। ठीक है, ये अपने को लगाना था। अब a की जगह हमें लिख देना कितना? 6। ठीक है, तो चलिए √3 और फिर नीचे लिखा 4, 6 6 × 6 कर देंगे। ये इसे काट दिया हमने 3 बार,
ये गया 2 बार, इसको फिर से काट दो 3 बार, तो ये 3 या 9 मतलब 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 है, परिमाप ये है, तो तीसरी भुजा। सेम टू सेम क्वेश्चन कर रखा है, हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम से पहले इसको मिला जरूर लेना। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि एक मान लीजिए 18 है, एक मान लीजिए 10 है, और इनका परिमाप 42 है, मतलब तीनों को जोड़ने पे 42 होगा, 42 होगा। तो आपसे पूछा ये x तीसरा बताओ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 से अगर हम 42 कम करेंगे तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय बोल दिया, मतलब पृष्ठीय बोला मतलब संपूर्ण बोल दिया। ठीक है, संपूर्ण ही होता है गोले में। ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4πr²। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर एक गोले का आयतन जो है वो 36 पाई है, तो उसकी त्रिज्या निकालिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला पता तो सब कुछ पता। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब बोला है कि इसका आयतन तो ये है, सामने लिख दो 36, तो आप रेडियस यानी इस आर का मान बताओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको वापस लिखता हूँ। इस आर को एक साइड रखेंगे, इन सब को एक साइड कर देंगे। तो देखिए वापस लिखें, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ और बराबर लिख दिया 36 पाई, लिख दिया। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। अब ये एक साइड रखेंगे और इन दोनों को उधर रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उलट देंगे संख्याओं को भेज के। ठीक है, तो ये दोनों नंबर ऊपर जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। चलिए वापस लिखते हैं, मतलब 3 और 7 ऊपर जाएगा, 4 और 22 नीचे रहेगा। तो देखिए 36। अच्छा, ये करना ही क्यों, अपने को क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है, पाई रखिए। ठीक है ना, तो ये तो और ज़्यादा इजी हो गया अपने लिए। 4/3 और पाई का पाई रखिए और अपने r³। ठीक है ना, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी मैंने सवाल ही नहीं देखा। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई रखिए, तो पाई से पाई हमने पहले ही काट दिया। अब अपने पास क्या बचा है, r³ लिखिए यहाँ पे, 36 का 36 लिखिए, और इस नंबर को रेसिप्रोकल 3 ऊपर 4 नीचे, इसको कैंसिल कर दिया। कितना आ गया अपने 9 बार चला गया, और 9 और 3 का गुणा होता है 27, तो r³ बराबर 27 आ गया आपके पास। ठीक है ना, अब देखिए आपको r की वैल्यू चाहिए तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट 27 का होता है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आराम से करिएगा, थोड़ा मैं जल्दीबाजी में आंसर बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले किसी एक के परिध अगर घुमा दें तो निर्मित आकृति क्या होगी, ये शंकु बनेगा। जैसे मान लीजिए ये है अपने समकोण बनाने वाली भुजा, अगर हम इसमें बनाएं, ऐसे घुमाएं, तो एक क्या बनेगा, अपने शंकु की आकृति बनेगी इस टाइप से। ठीक है ना, शंकु मतलब यहाँ पे ऐसे, जैसे ये है समकोण, अब यहाँ से घुमाएं हम तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना, शंकु बनेगा एक। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है, शंकु ऐसा होता है ना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए इसमें हमेशा शंकु बनता है ये ऐसे, ये समकोण है। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको ऐसे घुमाया जाता है गोल गोल। ठीक है, तो ये हमेशा शंकु बनता है। चलिए अगला देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इस मैं आपको घात पूछी थी, मतलब हूबहू रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके, x की 5 है ना, तो इसका आंसर हो जाता है, इसकी घात क्या होगी, 5। ठीक है ना, 5 हो जाता है आंसर। ठीक है, अगला पूछा है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, अगर त्रिभुज में कोण बराबर है, जैसे ये मान लिया त्रिभुज है, इसमें ये दोनों कोण पूछा है ना, कोण लगा था, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना बराबर। अच्छा, बराबर लिखो या समान लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, या बोल दो समकोण होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, अगला देखिए πRL, ये क्या होता है, तो होता है अपने CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शंकु कोण। ठीक है ना, मतलब इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो हमेशा कैसा होगा, कोण हमेशा बराबर होगा। समूह कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। शंकु के आयतन का सूत्र बताना है तो आप शंकु को जानते हैं 1/3 πr²h। ठीक है, ये शंकु का आयतन है। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की संख्या, मान लीजिए और ये 2 पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बना है, यहाँ पे एक छोटे पॉइंट बनाते हैं। अब इनसे सिर्फ एक लाइन जा सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे एक लिखना था, एक लिख दीजिए, नहीं तो एक बना दीजिए। ठीक है, अगला था आपने
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिसमें आपसे पूछे थे, यहाँ पे दे रखा आपको कि एक ट्रायंगल दे रखा है त्रिभुज, और इसमें बोला ए बी और ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और ये कोण अपने को 70 दे रखा है। अगर ये 70 दे रखा, तीनों कोण कितने के होते हैं? तीनों कोण होते हैं बराबर, ठीक है ना। तो ये सॉरी बराबर क्या, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। लेकिन सम्मुख भुजा के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अपने 180 में से अगर 70 कम कर दें तो अपने 110 बचेंगे, और 110 ये दोनों मिला के हैं, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो 110 में ये 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमसे कौन सा पूछा था? कोण ए का मान, तो कोण ए कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। अगला पूछा था कि आपको डिफाइन द डिनोमिनेटर ऑफ, इसको हरों का परिमेय रेशनलाइज करना था, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 1/√7 इंटू 1√7 इधर भी लिखना और √7 इधर भी लिखना, ठीक है ना। 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर √7 है ही, ठीक है। तो ये होगा √7/7। इस प्रकार से आपको ये कर लेना था। अगला क्वेश्चन था आपने कि मूल बिंदु के निर्देशांक, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 0,0, ठीक है। अगला देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के नाम लिखिए। अब इसमें देखिए आमने सामने जैसे एंगल 1 बराबर होगा कोण 3 के, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। फिर पूछा है इसका मान निकालना था आपको, तो 32 अगर हम इसके गुणनखंड करें 32 के, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो अपने क्या करेंगे, ये 5 आवा, ठीक है ना। 2 की पावर कितनी 5 आई, और ऊपर पहले से कितना 1/5 था, तो ये कैंसिल हो गया, और 2 की पावर 1 = 2। तो अपना आंसर क्या आएगा, इसमें 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बहुपद का अपने को शून्यांक निकालना है, ठीक है। ये जो दे रखा है इसका शून्यांक, तो 3x - 2 = 0 लिख दिया। अब 3x इधर रखा, हमने 2 को उधर भेज दिया। अब हमें खाली x चाहिए, तो 2/3, ठीक है ना। तो इसको 0 क्या होगा, 0 क्या होगा शून्यांक, 2/3 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको कि इस प्रकार से फॉर्मूला बनाइए, फिर इनके प्रत्येक के ABC के मान लिखिए। तो आपने देखा कि इसके अंदर है ना, सामने इधर 0 है, तो इधर 0 नहीं किया हुआ, ये लिखा हुआ, तो इसको नंबर को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि 2x + 3y और -4.37 = 0 लिख दिया। अब क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि अपने x के आगे है वो होगा अपने a, तो a हो गया अपने 2, b हो गया अपने कितना जो y के आगे है 3, और c हो गया अपने -4.37, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देंगे आंसर, और क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। फिर हमसे पूछा उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे कि गोले का आयतन लिखें। गोले का आयतन क्या होता है अपने 4/3 πr³, ठीक है। अब 4/3 पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कि 4/3 इंटू अपने 22/7 इंटू, अब रेडियस कितनी है अपने 7 है ना, तो 7 × 7 × 7 3 बार कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा एकदम, ठीक है। तो ये गोले का आयतन इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन है कि आपको ये एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जो अपने सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसकी एक खास बात याद रख लीजिए, क्या आपको AOC दे रखा है कितना 60, तो इसके सामने वाला जो कोण होता है ना, इसको और इसको मिला के ये हमेशा कितने होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती। इनमें क्या होता है, दोनों की वैल्यू 180 होती है, कितना 180। अब हमें दे रखा आपने कि AOC कितना है, AOC 160 डिग्री, ठीक है। तो इसको बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो हमने अगर एक लाइन ऐसे खींच दी और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इस टाइप से ध्यान से देखिएगा कि ऐसे और ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये और ये कोण बराबर होगा, हम निकाल सकते हैं, तब हमें ये वाला मिल जाएगा। लेकिन पहले अपने ऊपर वाला, तो इसके लिए एक रूल काम करता है, अपने एक थ्योरम है क्या, कि जो अपने अगर मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो केंद्र पर कोण बनता है और एक वृत्त की परिधि पर कोण बनता है, उसमें केंद्र वाला कोण डबल होता है और ये उसका आधा होता है, ठीक है ना। वापस से सुनिएगा, अगर 2 पॉइंट से, या बोल सकते हैं कि किसी जीवा से, ठीक है, वृत्त के एक यहाँ इस पॉइंट से एक कोण अपने केंद्र पर बना और एक वृत्त की परिधि पर बना, तो जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे अपने कितना है 160,
तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा, अपने यहाँ पे बनने वाला इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। लाइन यहाँ खींचते हैं, ये हो गया आधा, ठीक है, कितना 80 डिग्री। अगर ये 80 हो गया है, चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि समूह कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना होगा, ये 80 है तो ये 180 होना चाहिए था दोनों का जोड़, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरोन फॉर्मूला कितना सिंपल है। हीरोन फॉर्मूला क्या, ये अपने हीरोन फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस टाइप से आपको कर लेना हीरोन का फॉर्मूला, जिसमें एस का, जहां पर एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये होता है एस का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। आपको बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है और उस पे एपी और बीसी लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण ए और सी बराबर है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी, ये खींचा ए बी सी, इसमें नाम दीजिए ए बी और सी, और फिर ए बी और ए सी समांतर है, तो ये ए बी और ए सी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। अब ए पी और बी सी, ए पी जो है ना, ये ए पी, ये इस बी सी के ऊपर लंब आया, जहां लंब आता है वहां 90 डिग्री कोण बनता है। अब हमसे बोला है कि कोण बी और कोण सी बराबर साबित करो, मतलब ये और ये बराबर साबित करो, तो हम इसको सर्वांग सम साबित कर देंगे, ठीक है ना। सर्वांग सम साबित होते हैं अपने क्या साबित हो जाएगा, ये कोण सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और गुणनखंड वाला ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जो हम कर चुके हैं पिछले पेपर में भी, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गुणनखंड वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। -7x + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना कि आप दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका गुणा तो 12 हो जाए, प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, ठीक है। क्या होगा, तो 3 और 4 हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो 12x² माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन आएगा 4x, तो अंदर आ गया 3x और निशान रहेगा माइनस का 1, ठीक है। और इसमें कॉमन आएगा बाहर -1, ठीक है, और -1 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 3x - 1, ठीक है। तो गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे हमको, एक तो 4x - 1 और 3x, अगर आपके आंसर ये आना चाहिए 3x - 1 और 4x - 1, इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्शाइए कि आयत प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, प्रत्येक बराबर भुजा वो ये है, तो क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र लगाना और बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और आपको बोला है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसका मतलब इस चैप्टर से आपको क्या करना है, फॉर्मूले सारे याद कर लेने, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर अपने को साबित करना कि x + y और w + z सिद्ध कीजिए कि ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। सीधी लाइन कब होगी, जब हम ये साबित कर देंगे कि इन दोनों का जोड़ 180 है या इन दोनों का जोड़ 180 है, तो ये दोनों बराबर तो है ही, ठीक है। और चारों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़े आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने से पूछा कि एक ये विकर्ण है जिसमें सी ए 2 समद्विभाजित करता है, तो आपको साबित करना है कि सी को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब अगर ये समद्विभाजित हो रहा है तो ये भी साबित करिए, ठीक है। आप कर सकते हैं आराम से। गोले की त्रिज्या दे रखी है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन किया है इसका, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अपलोड किए हुए, ओरिजिनल पेपर अपलोड किए हैं, ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसका एक नियम सुनते रहिए, क्या यहाँ पे बनने वाला, अगर यहाँ अर्धवृत्त में बना है तो समकोण होता है, नहीं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो आप इन दोनों को जोड़ के ये अपने ये जो दे रखा है ना, इसमें कितना होगा, दोनों मिला के हो जाएंगे 100 होंगे, तो ऊपर वाला 80, ये 80 आया तो अपने ए कोण भी 80 आएगा, ठीक है। हमसे जो पूछा है डी पूछा है तो भी जो भी कोण पूछे वो उतना ही आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर पूछा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है। एक को कहते हैं एक्स अक्ष और दूसरे को कहते हैं वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। समीकरण दे रखा है आपको, कोई 4 हल लिखिए, सिंपल सा है। y को एक साइड रखिए, 7 को एक साइड रखिए, इस 2 को उधर भेजिए, -2x लिख दीजिए, बस। अब आप x के मान रखते रहिए, y के उत्तर आता रहेगा, और इस प्रकार से आपको 4 मान निकाल देने। ये बड़ा सिंपल सा पूछा आधार की त्रिज्या क्वेश्चन में, ठीक है ना। सिंपल से फॉर्मूले लगाइए और साबित करिए। इसका सोल्यूशन कल करवाए आपको पेपर में, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी का सोल्यूशन भी आपको पिछले पेपर में करवा रखा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आपसे पूछा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसमें ये आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा पूछा हमसे कि OPR, मतलब ओ ये PR, तो ये 10 डिग्री आएगा, ठीक है। हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 10 डिग्री आएगा ये, ठीक है। अगला देखिए,
शंकु का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये भी बताया था, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे आसान प्रश्नों में से जिसके आप आसानी से उत्तर दे सकते थे यहाँ पे, ठीक है। किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें जीती, तो अधिकतम सीटें किसने जीती, इसने जीती हैं 75 वाली ए पार्टी ने, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बनाना था, ठीक है। फिर बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 और 6 नंबर के आपसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। जिसमें 5 और 6 नंबर के सवाल में ए कौन दे रखा है, ए भी बराबर दे रखा है, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। आपको सी और बी ज्ञात करना था, जिसमें ये दे रखा है। बना देते हैं, अभी 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में ये छपने वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हूबहू प्रश्न आपको अपने पेपर में मिलेंगे। अगर आपके और भी पेपर चाहे कोई भी बाकी हो, यहाँ पे आपको ओरिजिनल पेपर का सलूशन मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल होता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पीडीएफ आपको इंटरव्यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रही है। आपके जिले का पेपर होते ही आप फोटो भेज दीजिएगा अच्छे से क्लियर सा खींच के, ठीक है। उसका सलूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।